रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, 1 बजने में 5 मिनट है। तो आप देख भी सकते हैं ठीक है? तो हमने सोचा आज आप लोग को एलपीपी 5 मार्क्स से लॉन्ग क्वेश्चन में पूछता है। उसके बाद आपका देखिएगा 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन पूछता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, ठीक है? आपका इसका पहले 2 क्वेश्चन जो होगा ना, वो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, ठीक है? ऑब्जेक्टिव 2 मार्क्स हो जाएगा। शॉर्ट क्वेश्चन जाइएगा तो एक क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन ये 2 मार्क्स हो जाएगा। फिर एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है? और ये आपका 5 मार्क्स। अगर देखा जाए तो 9 मार्क्स के आसपास इस टॉपिक से रहता है। कौन टॉपिक से? एलपीपी से। एलपीपी हम लोग क्या बोलते हैं इसको? लीनियर प्रोग्रामिंग, ठीक है? लीनियर प्रोग्रामिंग जो आपने 10th में 9th में भी थोड़ा पढ़ा था और 10th क्लास में भी आपने पढ़ा था। 10th में भी आपको ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन में पूछा था। 5 मार्क्स के बड़ा इजी होता है, ठीक है? तो हम पूरा बेसिक से चलते हैं, थोड़ा सा आप रुकेंगे जरूर देखेंगे और इसकी 100% गारंटी है कि आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग नंबर 1 x बराबर y के ग्राफ समझेंगे, ठीक है? x बराबर y, x बराबर y क्या होता है मेरे भाई? आप देखेंगे तो x बराबर y, आप ऐसे मूल बिंदु से जाएगा ये, ठीक है? वो अगर आप जो मूल बिंदु से जाता है उसको x बराबर y ग्राफ कहते हैं। इसका मतलब कि अगर कोई भी यहाँ पॉइंट, मान लीजिए पॉइंट ले लिए, अगर ये नीचे गिराएंगे, अगर ये 2 है, यहाँ पे 4 है मान लीजिए, तो इधर भी ये कितना मिलेगा आपको? 2 मिलेगा, ठीक है? ओके, यहाँ अगर हमने ये पॉइंट अगर लिया तो इस पॉइंट पे अगर नीचे x अक्ष पर आएंगे 4 हुआ, तो ये y अक्ष पर भी क्या लेगा? 4 लेगा। थोड़ा सा यहाँ एरर आ गया है, ठीक है? कोई बात नहीं। तो यार बहुत ही ठीक है। हम्म, थोड़ा सा ये टेढ़ा खींचा गया ना इसलिए। ओके, कोई बात नहीं, आप मान लो, समझ जाओ कि 4 है। तो ये x बराबर y का मतलब हो गया, ठीक है? फिर नंबर फर्स्ट ये, नंबर सेकंड आप समझेंगे, अगर x बराबर 1 का अगर आप बोलेगा तो क्या आप कैसे खींचोगे? अगर x बराबर 1 का अगर आप बोलेगा तो कैसे खींचोगे? पहले तो बना लेते हैं हम लोग। x बराबर 1 2 3, फिर ऊपर जाओगे 1 2, नीचे आओगे -1 -2 जाओगे। और यहाँ x बराबर 1 का ग्राफ है ना, इधर सुनो, इसको थोड़ा सा बड़ा हम लोग बना लेते हैं। 1 2 3, ठीक है? ये x अक्ष और ये y अक्ष हो जाएगा, ये y डैश हो जाएगा और ये x डैश हो जाएगा। ओके, अब x बराबर अगर 1 कहेगा तो ये आपका x बराबर 1 का ग्राफ हो जाएगा, ठीक है? यहीं पे मेरा स्टूडेंट अगर आपको बोलेगा भाई x बराबर 3 का ग्राफ खींचो, तो आराम से खींच देना। तो अगर ये 3 है यहाँ पे, तो ये क्या होगा आपका? x बराबर 3 का ग्राफ हो गया, ठीक है? x बराबर 3 का ग्राफ हो गया। फिर अगर कहेगा आपको कि y बराबर 2 के खींच के बताओ, तो क्या करना मेरे भाई? देखिए y के दिए, यहाँ पर मान लीजिए 1 है, यहाँ आपका 2 है, तो y बराबर 2 का ग्राफ यहाँ से आपका जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा? y बराबर 2 का ग्राफ। फिर अगर मान लीजिए y बराबर अगर आपका 3 का ग्राफ बोलेगा, तो मेरा भाई क्या करेंगे? 1 2 3। ओके, मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है? ये y बराबर 3 का ग्राफ हो गया, ठीक है? हाँ हाँ हाँ, समझ में आ रहा है ना? तो बस ये बहुत छोटी सी बेसिक है, आप यहीं से स्टार्ट करोगे। इसको जब तक आप नहीं समझ पाओगे तो फिर बड़ा कहाँ से कर पाओगे? तो ये शुरुआत है। समझ में आया ना? थोड़ा सा इसको लिख लेंगे या आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, ठीक है?
चलिए, उसके बाद देखेंगे आप लोग, ये आप तो समझ गए ना, 2-3 बातें शायद बताए थे, कितनी बातें बताए? अ, आपको x बराबर y खींचे 1, दूसरी बात है, फिर आपका ये आपका y वाला टर्म को हम मान लेते हैं तीसरी बात है। 3 बातें सिखा दिया, ठीक है? अब हम आपको चौथी बातें सिखाएँगे। देखिए, चौथी बातें क्या है? अगर चौथी बातें पढ़ेंगे ना तो ये क्या होता है आपको, चौथी बातें अ, देखिए, चौथी बातें में अगर जाएँगे ना, अगर मूल बिंदु है, चौथी बातें चलो मूल बिंदु, मूल बिंदु। मूल बिंदु से आपको लाइन खींचना है। इट मीन्स 0, 0 से, यानी वो पॉइंट जहां पे x का नियामक 0, y का नियामक 0 होगा, ठीक है? तो बिंदु कौन सा होगा? वो बिंदु ये होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मूल बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मूल बिंदु बोलते हैं। ओके, तो ये इसका ग्राफ आपका ये हो जाएगा, मूल बिंदु से आपका ऐसे जा सकता है। ओके, फिर पांचवी बात अगर आप सीख रहे हैं मेरे बच्चे, मेरे स्टूडेंट, तो आपको सीखना पड़ेगा x बराबर 0 का। अक्सर बच्चे हैं कि ये ग्राफ भूल जाते हैं, या समझ में नहीं आता है कि x बराबर 0 क्या होता है। एक बात देखिए इधर, x बराबर अगर 0 का ग्राफ खींचना हो ना, x बराबर 0, इसका मतलब क्या होता है कि ऐसा लाइन खींचना है जहां पे x का मान 0 होगा। तो कौन सा वो लाइन हो सकता है, आप बता सकते हैं? वो लाइन कौन सा हो सकता है? वो लाइन कौन सा हो सकता है जहां x का मान 0 होगा? तो वो तो y अक्ष ही ना होगा। क्या होगा? y अक्ष होगा। ये y है, ये y डैश है, ये x है और ये x डैश। तो x बराबर 0, आपका ये लाइन जो हो जाएगा ना, इसी को हम लोग x बराबर 0 कहते हैं। x बराबर 0 कहते हैं, ठीक है? छठी बात है, याद रखना, अगर y बराबर 0 का अगर आप पूछे, 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 तो आप कैसे लिखेंगे? बस बताते हैं हम आपको, ठीक है? y बराबर 0 की ग्राफ है। अब देखिए, अगर आपको y बराबर 0 का ग्राफ खींचना है, सॉरी, थोड़ा सा फर्स्ट टाइम है तो समझ सकते हैं, दिक्कत आती है, ठीक है? खैर प्रैक्टिस हो जाएगा। y बराबर अगर 0 का ग्राफ खींचना है ना मेरा भाई, y बराबर 0 का अगर ग्राफ खींचना है ना मेरा भाई, y बराबर 0 का अगर ग्राफ खींचना है ना मेरा भाई, तो आपका कौन सा होगा? इसका मतलब हुआ क्या कि ऐसा लाइन जहां पर y का मान 0 है, तो वो कौन सा लाइन होता है? x अक्ष होता है। कौन सा लाइन होता है? x अक्ष। तो y बराबर 0 अगर पूछे, तो y बराबर 0 का ग्राफ ये लाइन होता है, ये लाइन होता है। चलिए, आई होप बहुत छोटी छोटी बात मैंने पढ़ाया, समझ में आ गया होगा, ठीक है? अब हम लोग नेक्स्ट आगे चलेंगे, फिर हम आपके 5 मार्क्स तक पहुंचा देंगे, ठीक है? चलिए, अब क्या करते हैं, देखिए, छोटी छोटी टाइप 1, बहुत छोटी छोटी क्वेश्चंस हम लोग स्टार्ट करते हैं। टाइप 1, अगर मान लीजिए x प्लस वाई लेस देन इक्वल 0 कहेगा, इसका हल बताइए। इसका हल क्या होगा, ठीक है? इसका अनंत हल होता है। इसके कितने हल होते हैं? अनंत हल होते हैं, ठीक है? अब इसका कैसे निकालोगे भाई, कैसे निकालोगे? इसके लिए आपको डब्बा तैयार करना पड़ता है, ठीक है? डब्बा तैयार करोगे। अब यहां से आपको डब्बा तैयार करोगे, डब्बा तैयार करोगे। अगर y का मान 0 रखा, y का मान 0, इधर सुनो, यहाँ पे कुछ वैल्यू डाल देते हैं, ऐसे भी बन जाएगा, ठीक है? बट हम डाल देते हैं, चलो ये 5 वैल्यू डाल दिया। अगर हमने y का मान 0 रखा तो x का मान कितना देगा बोलो? 5 देगा। अगर 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 y का मान, सॉरी, x का मान अगर हम 0 रखते हैं,
तो y कितना देगा? 5 देगा। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे हम लोग, अब इसको हम ग्राफ लेंगे, ग्राफ पर हम इसको खींचेंगे, ठीक है। इसमें ना ये लाइन खींच रहे तो मेरे से तो टेढ़ा आता है ना, इसमें कुछ फंक्शन ऐसे जो हम खींचेंगे ऑटोमेटिक सीधा हो जाता है, वो अभी हम सीख नहीं पाए क्योंकि मेरा स्टार्टिंग है, फर्स्ट टाइम हम बोर्ड का यूज कर रहे हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। और मैं ऐसा करता हूँ आपको बहुत 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 समझ में आएगा, बस आपको बने रहना है। चलिए आप दर्शाते हैं इसको, एक्स अक्ष और इसको वाई, वाई डैश, इसका एक्स डैश होगा, ओके। चलिए एक्स 5 वाई 0 पहले तो लिख देते हैं, पहले हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं, ओके। पहले लिख लेते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, किधर गया, 4 5, ठीक है। चलिए अब देखिए, x का मान 5, y का मान 0, x का मान 5, y का मान 0, तो आपका कौन सा पॉइंट होगा भाई, ये पॉइंट होगा, x का मान 5, y का मान 0, ठीक है। अगर यहाँ पर फिर देखिए x का मान 0, y का मान 5, x का मान 0, y का मान 5, तो क्यों कौन सा पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करना है, हम लोग को ऐसे एक लाइन खींच देना है, यहाँ से एक लाइन खींच देना है, ओके, खींच दिया। और इस ग्राफ का नाम लिख देना है, इस ग्राफ का नाम क्या है, x प्लस वाई इक्वल 5, इक्वल 5 का मैंने ये लाइन खींचा है, ठीक है। ये आपका ये जो डब्बा है ना, इक्वल 5 या ग्रेटर 5, तो हमने इक्वल का डब्बा तैयार किया और इक्वल का ही मैंने ये ग्राफ खींचा, ओके। अब क्या करना है कि इसका कौन सा भाग इसका आंसर होगा, ये पता करना हमको, इस लाइन के ऊपर वाला या नीचे वाला, क्योंकि मैंने बताया ना कि इसका जो हल होगा ना, बहुत सारा होगा, अनंत हल होगा। अब इसमें हम लोग एक जांच करेंगे, अगर इस एरिया वाला आंसर होगा है ना, तो ये मूल बिंदु का जो नियामक होता है 0,0, ये इसको सेटिस्फाइड करेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसमें रख के देखते हैं, चेक करते हैं, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल 0। अब हम ये नियामक, क्योंकि देखो इधर एरिया वाला आंसर होगा या इधर एरिया वाला, ठीक है। तो मेरे इस एरिया का तो पॉइंट पता है, यही पुट कर देते, अगर ये इसको सेटिस्फाइड किया तो मतलब इस लाइन के नीचे वाला हल क्षेत्र होगा, नहीं करेगा तो ऊपर वाला हल क्षेत्र होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब इसमें 0 रखेंगे तो क्या होगा, 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल 0, यानी 0 जो है ना, 0 के बराबर है, 0 के बराबर है, सॉरी यहाँ 5 है ना, सॉरी 5 है। चलिए अ, चलिए यहाँ चेक कर लेते हैं, x प्लस वाई लेस देन इक्वल 5 है, ओके। अब यहाँ पर हम लोग 0 प्लस 0, फिर देखिए, फिर क्या लिखा, 0 ग्रेटर देन इक्वल 5। ये कैसा बात है, कहता है क्या कि 0 ना 5 से बड़ी बात, बड़ी वैल्यू है, ये तो गलत रिलेशन है, ये तो फॉल्स रिलेशन है। कैसा रिलेशन है, ये फॉल्स है, ठीक है। तो इसका मतलब ये सेटिस्फाइड नहीं किया, तो यानी कि इसका हल क्षेत्र कौन सा होगा, ये वाला एरिया होगा, ये वाला एरिया, यानी कि इधर एरिया का कोई पॉइंट अगर इसमें हम रख देंगे तो इसको संतुष्ट करेगा। थोड़ा सा हम समझा देते हैं, देखिए अगर इधर आते हैं तो 6 आएगा, फिर इधर आएंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा, तो इधर अगर हम जाते हैं तो 6,6 हो सकता है। अगर यहाँ पर रखते हैं 6 प्लस 6, तो 6 6 12, यानी 12 जो है 5 से बड़ा है, एकदम सही बात है। लेकिन इस लाइन के अंदर वाला आंसर क्यों नहीं होगा, क्योंकि इस जगह का कोई भी पॉइंट इसको सेटिस्फाइड नहीं करेगा,
क्यों? अगर मान लेते हैं भाई मेरे, अगर यहाँ आ जाते हैं, ठीक है, तो मेरे ये 2.1 होगा, ठीक है। अब देखिए ये पॉइंट इसमें हम डाल के देखते हैं। अगर यहाँ हम 2 डालें, ये 2, अब प्लस y कितना 1, तो 2 1 3, 3 जो है 5 से बड़ी संख्या है, एरर है, गलत बातें हैं। तो ये क्षेत्र आंसर इसका नहीं होगा। यानी कि जो पॉइंट इसको सेटिस्फाइड करेगा ना, वही उसका आंसर होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए, आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम बताएंगे आपको सेकेंड टाइप की क्वेश्चन, टाइप 2, टाइप 2, ठीक है। आप इतना लिखेंगे पहले। चलिए देखिए, आगे हम चलते हैं। अगर हम टाइप 2 को देखते हैं, टाइप 2 क्या, थोड़ा सा आप लोग बेसिक पढ़े होंगे, ठीक है। शुरू से थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। आपके बोर्ड एग्जाम है ना, इसके लिए अब मेरे पास क्वेश्चन 1 2 हो सकता है। चलिए, एक सवाल हम आपको बता देते, ठीक है। ये सा वाला सवाल आपको ना 5 मार्क्स का एग्जाम में आता है। कभी कभी छोटा रहता है तो वो 2 मार्क्स का होता है, नहीं तो 5 मार्क्स का होता है। कितने नंबर का पूछेगा? 5 मार्क्स का पूछेगा। कितने नंबर का पूछेगा? 5 मार्क्स का ये सवाल पूछेगा, ठीक है। अब चलिए इसको हम लोग देखते हैं बनाएंगे कैसे, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? हल लिखेंगे, ओके। अब देखिए यहां से क्या करना है, 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल कितना है, 12। या इसको हम लोग क्या करेंगे, इक्वल करके के डब्बा तैयार करेंगे, 4y इक्वल 12, ठीक है। अब यहां से हम लोग एक डब्बा तैयार करेंगे, ठीक है। मतलब नियामक हम लोग निकालेंगे इसका बिंदु कुछ, ठीक है, x कोमा y। अब यहां से देखेंगे, अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे जानते हैं स्टूडेंट, x का मान अपने मन से रख दो 0, x का मान 0, x का मान कितना रख देना है बोलो, 0 रख देना है, 0 रख देना है, x का मान 0 रख देना है, x का मान 0 रख देना है। अब चलिए, अब इसमें x मान अगर हम 0 रख देते हैं, x मान हम क्या करते हैं बोलिए, 0 रख देते हैं। अगर हम 0 रख दिए, x मान 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ठीक है। तो y का मान कितना हो जाएगा, अगर ये पूरे टर्म 0 हुआ तो 4y बराबर कितना हुआ बोलो, 12। तो y बराबर कितना होगा, 12/4, 4 तिया 12, कितना आंसर हो जाएगा, 3। तो ये 3 हो जाएगा, ओके। फिर y का मान अब हम लोग 0 रख लेते हैं। y अगर हम 0 रखें, यहाँ पर y बराबर 0 रखें, तो ये पूरा टर्म 0 होगा। तो 3x मान 12 हो जाएगा, 3x मान 12 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 12/3, कितना होगा, 4 होगा। कितना होगा, 4 होगा। तो इस तरह से मेरा डब्बा बन के तैयार हो गया। चलिए, ये इक्वेशन हमने निकाल लिया। फिर देखिए, हमने अभी बताया x इक्वल, या क्या लिखा है, x ग्रेटर देन इक्वल 0, या यहां से आप क्या लिख सकते हो बोलो, x बराबर 0। एक तरह से ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये आपका सेकेंड इक्वेशन। अब अगर सेकेंड इक्वेशन, सुनो, सेकेंड पर जाने से पहले एक बात करते हैं, इसका हम लोग डब्बा तैयार कर लेते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन आपका आ जाएगा, ओके। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा लाइन टेढ़ा हो सकता है, ओके। टेंशन नहीं लेना, आपको बस सीखना है ना। चलिए, 1 2, दिख रहा है कि नहीं, 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ओके। चलिए इसका नामकरण कुछ कर देते हैं।
ये आपका एक्स अक्ष है, ये आपका वाई अक्ष है, वो वाई डैश है, ये आपका एक्स डैश है। ठीक है, अब मेरे भाई देखिए, पहले इसका हम लोग बनाए एक्स मान 0, वाई का मान 3, एक्स मान 0, वाई का मान 3, एक्स बराबर 0 आपका मूल बिंदु, वाई बराबर 3 देख लो, वाई बराबर 3, तो आपका ये पॉइंट मिल जाएगा, ये पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, फिर देखिए एक्स का मान 4, एक्स का मान 4, वाई का मान 0, एक्स का मान 4, वाई का मान 0, एक्स का मान 4, वाई का मान 0, आपका ये पॉइंट मिल जाएगा। क्या समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत भी भाई, धीरे से पढ़ाते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और ये इस स्टूडियो में मेरा ये पहला वीडियो है, वो भी 12 बज के 55 मिनट में मैं इसको आज बना रहा हूँ। ठीक है, तो अच्छा लगेगा तो थोड़ा सा प्यार जरूर दीजिएगा। ठीक है, अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइएगा। और 2026 में देने वाले छात्रों को मैं 9 मास पक्का कर दूंगा। ठीक है, देखिए एक वीडियो और बनाऊंगा, थोड़ा सा देख लीजिएगा, आपका 100% हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर हम ग्राफ खींच रहे हैं, थोड़ा सा टेढ़ उठ जाएगा। ठीक है, आपको सीखना है, आप अच्छे से बनाएंगे अपने नोटबुक पर। चलिए, अब ये तो मैंने लाइन खींच लिया, इसका नाम क्या है देखो तो, ये है ना 3x + 4y = 12। ठीक है, अब आपको क्या करना है मेरे छात्र छात्राएं, यहाँ पे क्या करना है भाई, आ, अब ये लाइन का नीचे वाला आंसर होगा या ऊपर वाला, ये आपको बताना है नहीं। तो इसके लिए 0, 0,0 ये है, ये वाला वैल्यू 0,0 डाल के चेक कर लेंगे। अगर इसको सेटिस्फाइड किया, इसको सेटिस्फाइड किया, तो नीचे वाला आंसर होगा, अगर नहीं किया तो ऊपर वाला आंसर होगा। अब करेंगे कैसे, देखिए हम बताते हैं आपको। ये है 3x + 4y, ठीक है, << 12 है ना। अब यहाँ पे हम लोग 0 0 रखते हैं। ठीक है, 0,0 रखने पर क्या होगा, ये आपका 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, << 12, यानी कि 0 जो है ना वो 12 से छोटा है। ये तो आपको क्या है, सत्य बात आ गया, ट्रू है, ट्रू है। इसका मतलब ये वाला एरिया जो है ना, इसका आंसर होगा। तो आप यहाँ से एरो लगा लीजिए। ठीक है, चलिए, आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, ये सेकेंड इक्वेशन का काम करते हैं। अब क्या कर रहा है, x बराबर 0, x बराबर 0 को खींचना है। तो x बराबर 0 कौन सा होता है, अभी हम बताएं, y x होता है। x बराबर 0, x बराबर अगर 0 की बात करोगे तो ये होता है। ठीक है, ओके। अब इसका आंसर कौन सा है, यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है ना, कहाँ गया क्वेश्चन, x का मान जो होगा वो 0 से बड़ा होगा, x का मान 0 से बड़ा होगा, तो x ऊपर जाएंगे तो y हो जाएगा। यहाँ से x मान 0 से बड़ा, इधर आएंगे, यहाँ से इधर आएंगे, तो अगर देखा जाए तो इसका ये एरिया आ जाएगा, इसका ये एरिया आ जाएगा, इसका ये एरिया आ जाएगा। ठीक है, चलिए सेकेंड मेरा क्लियर हो चुका। अब देखिए थर्ड, y > 0। तो अगर यहाँ देखा जाए y > 0, या इसको आप क्या लिख सकते हैं, y बराबर 0, यानी इसको आप इक्वेशन थर्ड मान सकते हैं। अब थर्ड के अगर आप लाइन खींचते हो, y का मान 0 कहाँ होता है, x अक्ष पर, तो आपको ये हो जाएगा y बराबर 0, y बराबर 0, y बराबर 0। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कहाँ कहाँ, नहीं तो कंफ्यूजन आ जाएगा आपको। और क्या है यहाँ पे देखिए, y का मान जो है ना वो 0 से बड़ा होगा, तो y का मान 0 से बड़ा भाई किधर होगा, ये लाइन से ऊपर जाना है। तो आपको इस तरह से एरो दिखा देना है, ऐसे दिखा देना। ओके, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, क्या करेंगे, हम कॉमन एरिया खोजेंगे कि कौन सा भाग है जो मैंने कितने 3 इक्वेशन का लाइन खींचा और तीनों को कॉमन एरिया कौन सा है। तो देखिए आप लोग पहले बताएंगे कौन सा होगा, ठीक है, उसके बाद मैं बताऊंगा। देखिए मान लीजिए ए, ठीक है, ये बी भाग है,
ए बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। ओके, थोड़ा सा सोच के बताइए कि यहां पर जो है ना कौन सा है एरिया जो तीनों लाइन का कॉमन भाग है, तीनों लाइन का कॉमन भाग है। सोच के बताइएगा, फिर मैं बताऊंगा। ठीक है, सोच लिया होगा, मैं ऐसा करता हूं। ठीक है, अब आप देखिए, देखा जाए तो कॉमन एरिया कौन सा होगा? ये लाइन है ना, देखो ये लाइन है, इधर आया ना, इधर आया। चलो यहाँ भी एक लाइन ऐसे खींच देते हैं। ठीक है, ये लाइन तो यानी कि ये तो नहीं होगा, क्योंकि देखो ये लाइन क्या कहता है, नीचे आना है, ऊपर नहीं जाना है। तो आपका ए कैंसिल हो जाएगा, तो ए को आप डिलीट कर दो, खत्म, ये खत्म। अब देखो ये लाइन के देखो तो, ये लाइन क्या कहता है, ऊपर जाओ, नीचे मत आना है, ऊपर जाओ। तो ये आंसर, ये खत्म। ठीक है, अब देखिए ये लाइन क्या कहता है, इधर नहीं, इधर जाना है, इधर जाना है, इधर जाना है। तो ये भी भाग खत्म, खत्म। अब तो कोई ना बचा भी, इसका मतलब कि यही भाग इसका आंसर होगा। ठीक है ना, समझ में आया ना हम कैसे बताएं आपको? देखिए ये, सॉरी ये तो पेंसिल आ गया। ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये लाइन क्या बोला, देखो इधर जाना है। ठीक है, गया उधर, ये कर रहा है ऊपर जाइए, ये कर रहा है नीचे आइए। तो कॉमन भाग कौन सा हो गया, ये वाला भाग हो गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा अदर पेन से हम कलर कर देते हैं। ठीक है, ये भाग आपका आंसर हो गया, ये भाग आपका आंसर हुआ। तो आप लोग भी इसको क्या करेंगे, कलर कर देंगे। क्या कर देंगे मेरे भाई, कलर कर देंगे। ठीक है, ये कलर कर देंगे। और देखिए अगर समझ में आ रहा है तो जरूर मेरे चैनल जो है, चैनल का नाम क्या है, बिहार बोर्ड एकेडमी, BBA। तो पहले मेरा अमरेश टैलेंट एकेडमी था, मैंने उसका चेंज कर दिया नाम, अब हो गया बिहार बोर्ड एकेडमी। ठीक है, इसको जरूर सब्सक्राइब कर देंगे आप लोग। ठीक है, और समझ में आता होगा जरूर शेयर कीजिएगा, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। ठीक है, अभी तो मेरा फर्स्ट, आप समझ सकते हैं कि पहला मेरा वीडियो कैसा बन सकता है। ठीक है, ABC, फिर जरूर है, इससे बेहतर दूंगा। अब हमको क्या करना है, कॉर्नर पॉइंट निकलना है। क्या निकलना है बोलो, कॉर्नर पॉइंट। थोड़ा सा हम नीचे लिख रहे हैं, तो कॉर्नर पॉइंट आपका ABC होगा। ABC हुआ, इसमें क्या कर रहा है सवाल में, अधिकतमीकरण निकालना, अधिकतमीकरण ज्ञात करना है। ठीक है, अधिकतमीकरण। तो यहाँ पर कॉर्नर पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट आपका कौन सा हो जाएगा, ए कितना कोमा, x मान यहाँ 0 हो जाएगा, 0 3। फिर क्या होगा, ए के बाद B 0,0 हो जाएगा, और C, एक कॉर्नर पॉइंट क्या हो जाएगा, x का मान यहाँ पर 4, y का मान 0, x मान 4, y का मान 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आपको z दिया हुआ है कितना बताइए, z आपका दिया हुआ है 2x + 3y। ओके, अब यहाँ पे आप देखोगे सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा देता है, सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा देता है। अब देखिए अगर हम 0,3 फुट करते हैं तो z कितना देगा, 0, x मान 0, तो ये पूरा टर्म 0 होगा, 2 गुना 0, ओके, प्लस 3, 3 गुना 3, ओके, ये 0 हो गया, और ये 3 3 9, तो आंसर 9 दे दिया। ठीक है, अब 0,0, z बराबर 2 गुना x मान 0 प्लस 3 गुना आपका y का मान 0, तो ये आंसर कितना दे देगा, 0। फिर यहाँ पर देखिए z बराबर x का मान 4, 2 गुना 4 प्लस 3 गुना y का मान कितना, 0, ओके, 4 दूनी 8 और प्लस 0 कितना हो जाएगा बोलो, 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कॉर्नर पॉइंट को हम कोनिक, कोनिक बिंदु भी बोलते हैं, या कोणीय बिंदु ऐसे। ठीक है, अब मेरे भाई देखोगे क्या पूछ रहा था, अधिकतमीकरण करें, अधिकतमीकरण करें। तो सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा दे रहा है,
908 सबसे बड़ा वैल्यू तो 9 दे रहा है। तो x बराबर सॉरी बिंदु ए पर अधिकतम मान कितना हो गया 9। बिंदु ए पर अधिकतम मान कितना हो गया 9। तो ये आपको लिखना पड़ेगा। मैं कहाँ लिख दूं? मैं किसी कोना में लिख देता हूँ, ठीक है। आप लोग लिख लेंगे लास्ट में, ठीक है। समझ में आएगा ना कैसे कैसे लिखे हैं, ठीक है। चलिए, अधिकतम मान, अधिकतम अधिकतम मान, अधिकतम मान कितना है मेरे भाई 9। बिंदु किस पर? बिंदु बिंदु ए पर, बिंदु ए पर। ए क्या है 0,3 3 पर, ठीक है। तो यही आपको फाइंड करना था इस सवाल में, ठीक है ना। आई होप समझ में आया होगा। तो ये मेरा, चलिए वीडियो ये एक और हम बना देंगे, 2 सवाल हम और बताएंगे, फिर आपका क्लियर हो जाएगा। तो एलपीपी का ये लेक्चर नंबर 1 होगा, एलपीपी का लेक्चर नंबर 1 होगा। और देखिए, इससे पहले भी मेरा बच्चा जो है, मेरा बच्चा जो है आ, आपका बिहार बोर्ड से ही, बिहार बोर्ड से ही क्लास 12, क्लास 12 यानी 2025 में, 2025 में पता है ना 461 अंक लाई थी। क्या नाम था? प्रिंस प्रिया, प्रिंस प्रिया, ठीक है। ये लड़की मेरे ऑफलाइन क्लास में पढ़ती थी, प्रिंस प्रिया, ठीक है। ये 461 नंबर लाई थी और ये टॉपर वेरिफिकेशन में गई थी। टॉपर वेरिफिकेशन, टॉपर वेरिफिकेशन में, ठीक है, वेरिफिकेशन में। तो आप समझ सकते हो, आप भी अगर मेहनत कीजिएगा तो जरूर कीजिएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। बस आप बने रहिएगा। उसके बाद आप 10th में भी देखिएगा, 10th बोर्ड में भी मेरा बच्चा 466 पिछली बार भी है, 466 है, 465 भी है, 461 है, ठीक है, 457 है, 459 भी है। तो इस तरह से बहुत सारे रिजल्ट हैं, हम आपको बारी बारी से दिखाएंगे। बस थोड़ा सा आप रुकिए, देखिए, ये तो शुरुआत है मेरा। मैं आशा करता हूँ आपको बहुत बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।